जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अगले महीने यानी मई में एक फ्री कैंप हर सेंटर में कंडक्ट कर रही है, यानी कोम्पल्ली, सनत नगर, बंजारा हिल्स और मनीकोंडा। हर शनिवार ये कैंप कंडक्ट किया जाएगा और इसमें फ्री कंसल्टेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और सेमिनार्स इंक्लूडेड है। अवश्य इस मौके का फ़ायदा उठाइए और आकर अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़रूर मालूमात कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वर्चला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंडा जब रिलीज होता है तो फर्टिलाइजेशन किस स्टेज में होता है और किस स्टेज में आप एक्चुअली प्रेग्नेंट कहला सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए और कब आप ये प्लानिंग कर सकते हो कि आपके चांस ऑफ सक्सेस ज़्यादा हो सके। तो उसके पहले आप थोड़ा सा अपना बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए। ये गर्भ है, गर्भ के दोनों तरफ ट्यूब्स होते हैं। मैंने एक हाफ दिखाने की कोशिश की है इधर। ये ट्यूब्स होते हैं और ट्यूब के दोनों तरफ एक ओवरी है। तो दो ओवरी है हमारे, एक गर्भ है और दो ट्यूब्स हैं। ट्यूब्स का जो द्वार है वो ओवरी की तरफ खुल रहा है। हर महीने काफ़ी सारे एग्स, अंडे बढ़ रहे होते हैं ओवरी के अंदर, बट एक ही अंडा बड़ा होके रिलीज होता है। या वो इस तरफ हो सकता है या उस तरफ हो सकता है, कभी कभी दोनों तरफ भी हो सकते हैं। ये अंडा रिलीज होने के बाद इस तरफ से अंदर ट्यूब के अंदर जाता है। जिस दिन एग रिलीज होता है और स्पर्म ने उसे फर्टिलाइज किया, उसे जाइगोट कहते हैं। अगले दिन यानी कि दूसरे दिन उसे 4 सेल स्टेज में होना चाहिए, 4 सेल या 2 सेल। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2 सेल स्टेज में है। इस स्टेज में सारे सेल्स एक जैसे होने चाहिए और बहुत लोग सोचते हैं नाक नक्श सब इसी स्टेज में होते हैं, ऐसा नहीं होता है, केवल सेल्स होते हैं। तीसरे दिन 8 से 16 सेल तक नॉर्मल कहा जाता है, इसे डे 3 स्टेज कहा जाता है। डे 4 को मॉड्यूला कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि हर स्टेज में ट्यूब में ये जो एम्ब्रियो है, ये जो जाइगोट जो एम्ब्रियो बन रहा है, जब हम उसके सेल्स देखते हैं उसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो जैसे जैसे वो आगे मैच्योरिटी पा रहा है वैसे वैसे वो ट्यूब में हिलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है आगे। और डे 4 के बाद डे 5 के स्टेज को ब्लास्टोसिस कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है क्योंकि इस स्टेज में वो एंडोमेट्रियम में, बच्चेदानी में आके चिपकेगा और बेबी फॉर्म होगा। ये आप देख सकते हो। तो इसीलिए ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर आप ओव्यूलेट हुए हैं, जैसे कि आपका एग रिलीज हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि एग रिलीज हुआ है, कैसे लगेगा आपको? ब्लोटिंग होगा, थोड़ा पेट में दुखेगा, थोड़ा सा लिबिडो, सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होगी। ये सब आपको अगर सूचना आपके बॉडी से मिल रहा है, इसका मतलब आप ओव्यूलेट हो चुके हो। उस दौरान अगर ट्यूब में स्पर्म्स रहें तो चांस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होता है। उसके बाद 5 दिन के बाद ये एम्ब्रियो जो है बच्चेदानी में चिपक कर बढ़ना शुरू होता है। तो इसके वजह से आप ये जब जानकारी जान लेते हो, इसकी वजह से आपको प्लानिंग थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।